अंतरिक्ष, वो अंतिम सीमा। ये बेस्टी स्टारशिप की यात्रा है। ये एक वीडियो मिशन है, नई अजीब दुनिया की तलाश करने का, नई जिंदगी और नई सभ्यताओं की खोज का, बहादुरी से वहां तक जाने का जहां हमसे पहले कोई चैनल नहीं गया है, और आपको दुनिया के सबसे अच्छे स्पेस फैक्ट्स देने का। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए। चलिए इस जर्नी पर साथ में चलते हैं। जल्दी चलिए, आप हमारे साइंस ऑफिसर और हमारे फर्स्ट ऑफिसर दोनों बन सकते हैं। कई साल पहले हमारे पूर्वजों का मानना था कि इंसान और पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। आज भी कुछ लोगों का यही मानना है। हमें बस थोड़ी सी ताकत, थोड़ा सा अधिकार और थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हमारा ईगो आसमान छूने लगता है और हम मानने लगते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, सब कुछ हम ही हैं। लेकिन इस बड़ी सी दुनिया में हम बहुत छोटे हैं। हमारा ग्रह और हमारा सोलर सिस्टम छोटा है और हम इंसान तो और भी ज्यादा छोटे हैं। एक पुरानी कहावत, पृथ्वी पर मिट्टी के जितने कण हैं उससे कहीं ज्यादा पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, ये भी शायद एक अंडरस्टेटमेंट है। हम बहुत ज्यादा छोटे हैं और इस ब्रह्मांड में केवल एक कण की तरह हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं? अंतरिक्ष का पहला फैक्ट, हम बहुत ज्यादा छोटे हैं। आपने शायद इस बारे में पहले ही सोच लिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने छोटे हैं? मेरा मतलब ब्रह्मांड के संबंध में है। जवाब है बहुत ज्यादा छोटे। बहुत ज्यादा छोटे होने के आइडिया को हम जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। हमारा ग्रह हमारी तुलना में बहुत बड़ा है। इस पर लगभग 700 करोड़ इंसान रहते हैं और ढेर सारे अन्य मैमल्स, रेप्टाइल्स, कीड़े और जीव जंतु जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। लेकिन पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। नेपट्यून, शनि और बृहस्पति के सामने तो हम बौने हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सूरज की ओर ही देख लीजिए, ये बृहस्पति से लगभग 10 गुना बड़ा है और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज जितने बड़े कई तारे हैं। अगर उनमें से कोई तारा हमारे सोलर सिस्टम में रख दिया जाए तो वो बृहस्पति तक पहुंच जाएगा। ये तारे इतने बड़े हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स उनके मास का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो पीछे ही चलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में खरबों तारे हैं, सब सूरज की ही तरह, जिनके इर्द गिर्द कम से कम एक ग्रह घूमता है। और मिल्की वे गैलेक्सी में तो वैज्ञानिकों को 500 अन्य सोलर सिस्टम्स भी मिले हैं और उनका अंदाजा है कि हमारी गैलेक्सी में और भी दसियों अरब सोलर सिस्टम्स हैं। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसमें दसियों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं जिनमें खरबों तारे हैं। उन सब का अलग सोलर सिस्टम है और उस सोलर सिस्टम में ग्रह शामिल हैं। और फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आगे जाकर कॉस्मिक वेब है, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी अरबों अन्य गैलेक्सीज हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ये भी एक बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। अंतरिक्ष का दूसरा फैक्ट, अंतरिक्ष में शायद आपको कोई चीखते हुए सुन ले, साथ ही कॉस्मिक संगीत भी। पहला स्टेटमेंट सच है। सॉरी एलियन फैंस। हालांकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, लेकिन कुछ आवाजें पैदा हो सकती हैं। नासा ने अंतरिक्ष में बजने वाले संगीत और आवाज को खोजने के लिए प्लाज्मा रे एंटेना का इस्तेमाल किया है। ग्रह कुछ संगीत पैदा करते हैं जो हाँ शानदार तो होता है, लेकिन काफी डरावना भी होता है। इस कॉस्मिक संगीत को पैदा करने का काम ग्रह, चांद और छल्लों के इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस करते हैं। ग्रहों और चांद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इस धुन में आवाज जोड़ने का काम करते हैं। आम भाषा में ग्रह रेडिएशन देते हैं और जब स्पेस शटल्स इन ग्रहों के पास से गुजरती हैं तो उन्हें एमिशंस मिलते हैं। ये ग्रहों द्वारा भेजे जाते हैं और फिर शटल्स उन्हें वापस नासा भेजते हैं, जो इस डेटा को खोलकर डरावना संगीत बाहर निकालते हैं। अगर आप ग्रहों का ये डरावना और शांतिदायक संगीत सुनना चाहते हैं तो आप बस गूगल पर सोलर सिस्टम की आवाजें सर्च करें और मजा उठाएं। अंतरिक्ष का तीसरा फैक्ट, बात करते हैं मल्टीवर्सेस की। मल्टीवर्स, जैसा कि पहले बताया गया, अंतरिक्ष में अनगिनत गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स होते हैं।
ऐसा मानना कि हम ही वो इकलौते ग्रह हैं जिसमें जीवन है थोड़ा ईगोइस्टिकल होगा। मल्टीवर्स थ्योरी का दावा है कि अनगिनत संख्या में अंतरिक्ष हैं और हम बस उस पर रहते हैं जिससे हमारा काम चलता है। ये ब्रह्मांड है जिसने इंसानों को पैदा किया है। एक और थ्योरी का दावा है कि मल्टीवर्स केवल सच्चाई का एक एक्सप्रेशन है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ऐसा होता है, लेकिन एक और दुनिया है जहां आप ये वीडियो नहीं देखते, या आप नीली शर्ट नहीं पहनते, या आप किसी और जेंडर में जन्मे हो। आपका हर वो नतीजा जो नहीं आया, हर वो चॉइस जो आपने नहीं की, उसके लिए एक अलग दुनिया है। आप इस दुनिया में उन सभी फैसलों के साथ रहते हैं जो आपने लिए हैं। अब इतनी सारी अनजान चीजों के साथ सच को थ्योरी से अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाहर अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे आपको राहत मिलती है या डर लगता है। अंतरिक्ष का चौथा फैक्ट, अंतरिक्ष का खालीपन। अंतरिक्ष खाली है ना? नहीं, पूरी तरह नहीं। शायद तारों के बीच की खाली जगह में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन उनके बीच में मैटर होता है। लेकिन दक्षिणी गैलेक्टिक हेमिस्फीयर का एक हिस्सा ऐसा है जहां से लगभग 10,000 गैलेक्सीज गायब हैं। कॉस्मिक वॉइड यानी अंतरिक्ष का वो खाली हिस्सा जो वैज्ञानिकों को ठीक से समझ नहीं आता। इसे द कोल्ड स्पॉट भी कहा जाता है क्योंकि ये अंतरिक्ष के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा होता है और इसे वैक्यूम नहीं समझा जाता है। कॉस्मिक वॉइड में 20% कम मैटर होता है। इसके ठंडे तापमान की वजह शायद ये है कि ये अंतरिक्ष के अन्य हिस्सों से रोशनी और एनर्जी निकाल लेता है। इसके ओरिजिन के बारे में कोई भी पूरी तरह से श्योर नहीं है और इसे ब्लैक होल भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि अंतरिक्ष में वॉइड्स होते हैं, लेकिन ये वॉइड बहुत बड़ा है और वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण हिस्से जैसे मैटर, गैलेक्सीज और गर्मी गायब हैं। अंतरिक्ष का पांचवा फैक्ट, ये रहस्यमयी सी थ्योरी। आइए आपकी पहचान द डार्क फ्लो थ्योरी से कराते हैं। डार्क फ्लो 2005 से देखा जा रहा है और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अन्य ब्रह्मांडों का एक संकेत देता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारे ऑब्जर्वेबल रेडियस के बाहर का दूसरा ब्रह्मांड अपनी ग्रेविटी हम पर लागू कर रहा है। डार्क फ्लो कहता है कि सभी गैलेक्सी समूह एक तरफ इस तरह जगह बदल रहे हैं जैसे उन्हें कोई या किसी चीज द्वारा खींचा जा रहा है। नासा के अलेक्जेंडर कैशलिंस्की ने पता लगाया कि ब्रह्मांड के किनारे पर एक बहुत ही अजीब मोशन स्थित है जिसे बिग बैंग द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर ब्रह्मांड के एकदम किनारे पर स्थित तारे सभी दिशाओं में बराबरी से घूमते हैं, लेकिन डार्क फ्लो में ये तारे एक ही दिशा में 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमते हैं। एस्ट्रोफिजिकल टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे डार्क फ्लो का नाम दिया है। डार्क नाम वो उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो अब तक समझ नहीं पाए हैं। अंतरिक्ष का छठा फैक्ट, बात करते हैं ब्लैक होल्स की। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे उनका विशाल आकार, ताकत और धाक कम नहीं होती। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अंतरिक्ष के वक्त को तोड़ मरोड़ देते हैं। ब्लैक होल का जन्म यानी एक तारे की मौत होती है। जब एक विशालकाय तारा खुद में ही कोलैप्स हो जाता है तो उसके कोर में से जो बचता है वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। कोई भी चीज जब इवेंट होराइजन के अंदर आती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इवेंट होराइजन को पार करने पर कुछ नहीं बच सकता, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। इसलिए इसका नाम ब्लैक होल है। क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद की कहानी बताने के लिए कोई लौट कर नहीं आया, इसलिए कोई नहीं जानता कि उसके दूसरी ओर क्या है। शायद कोई ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स, एलियंस, स्वर्ग, नरक, कोई नहीं जानता और इसलिए ये इतना डरावना है। और ये फैक्ट भी कि उसके पास जाने से मौत जरूर होगी। अंतरिक्ष का सातवां फैक्ट, अंतरिक्ष की गंध। आपने खामोशी की आवाज सुनी होगी, अब जानिए अंतरिक्ष की गंध। हमने 6 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स से बात की ताकि वो हमें अंतरिक्ष की गंध के बारे में बता सकें। एस्ट्रोनॉट्स, हमें बताइए हमारे सपनों का वो शानदार स्वर्ग
जिसके बारे में इंसानियत ने हमेशा सपने देखे, उसकी अंधेरी चमकती गंध कैसी है? एस्ट्रोनॉट नंबर 1, आप क्या कहेंगे? सूखे मांस जैसी। ओह अच्छा। एस्ट्रोनॉट नंबर 2, गर्म धातु जैसी। अच्छा, पता नहीं हम क्या उम्मीद कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट नंबर 3, वेल्डिंग के धुएं जैसी। ओह, महान अंतरिक्ष से हमने ये उम्मीद नहीं की थी। एस्ट्रोनॉट नंबर 4, आपका क्या कहना है? ओजोन की एक खास गंध, एक फीकी तीखी गंध। ओह, हम तो किसी और महान, शायद पवित्र गंध की उम्मीद कर रहे थे। एस्ट्रोनॉट नंबर 5, सल्फर जैसी। ओके, क्या किसी के पास अंतरिक्ष की गंध के बारे में कहने के लिए एक भी अच्छी बात नहीं है? आप बताइए। एस्ट्रोनॉट नंबर 6, पसीने से तर पैर और शरीर की बासी गंध की कल्पना करिए, उसे नेल पॉलिश रिमूवर और गैसोलीन की गंध के साथ मिला दीजिए, कुछ कुछ वैसी ही होती है। ग्रेट, सुन लिया आपने, अंतरिक्ष की गंध बुरी होती है। तो ये थी हमारी शानदार, दिलचस्प अंतरिक्ष के फैक्ट्स की लिस्ट। क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या हमने कोई दिलचस्प बात मिस कर दी? हमें कमेंट सेक्शन में वो सब बताइए जो आपको लगता है कि अंतरिक्ष के बारे में हमें जानना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।